हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल आर के अकेडमी 02 पर। आज बेटे हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र। क्या पढ़ने वाले हैं बेटे? आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र। ये काफी इम्पोर्टेंट रहेगा बेटे बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। कक्षा 10 और 12 में ये सेम मिलते हैं बेटे, ठीक है। हाँ, आइए हम इस डेरिवेशन को हल करते हैं और अपने अंकों को पक्के करते हैं। चलिए अब आप एक एक करके यहाँ समझिए। सबसे पहले आप हम फिगर बनाते हैं। पहले हम प्रतिरोधकों को जोड़ते हैं बेटे। ये लीजिए, ये इसका फिगर बना। ये मान लीजिए एक पहला प्रतिरोधक है बेटे हमारा, और ये दूसरा। ये हमारे बेटे तीन प्रतिरोध जुड़ गए। मान लिया हमारे कौन कौन से तीन प्रतिरोध हैं बेटे। हाँ, एक बार फिर से देख ले रहे हैं। एक ये रहा बेटे, यहाँ से ये हमारे बेटे तीन प्रतिरोधों को हमने क्या किया, जोड़ दिया है, ठीक है। अब यहाँ समझ। इधर बेटे माइनस होता है बैटरी में, इधर प्लस, यानी ये हमने क्या लगा दिया, बैटरी। और ये हमारा होता है बेटे बंद कुंजी। क्या होता है बेटे? बंद। ये हमने क्या लगा दिया, बंद कुंजी। ये इसमें समान धारा आई प्रवाहित हो रही थी। इसमें क्या धारा, ये आई, ये धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसका प्रतिरोध मान लिया बेटे हमने R1 है, इसका प्रतिरोध मान लिया बेटे R2 है, और इसका प्रतिरोध मान रहा है बेटे R3 है, बेटे। और यहां से पहले प्रतिरोध का जो विभव है वो कितना मान रहा है बेटे, V1। दूसरे का कितना मान रहा है बेटे, V2। दूसरे का कितना है बेटे विभव, V2। और तीसरे का विभव जो है बेटे वो कितना है, V3। कितना है, V3। ये आपका फिगर बन के कंप्लीट किया। और इस परिपथ का अगर मैं कहूँ तो कुल विभव हमने क्या मान लिया बेटे, बैटरी का कुल विभव है कितना मान रहे हैं, V है। टोटल विभव हमने कितना मान लिया, V है, ठीक है। हाँ, फिगर समझ में आया बेटे, ठीक। अब इसी बात को आप लिख दीजिए। तो आपने क्या देखा सर, हमने इसमें तीन प्रतिरोध माना, तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 को चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो श्रेणी क्रम आप चित्र को पहचान लीजिए बेटे, कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है। बहुत ही इंपोर्टेंट डेरिवेशन है कक्षा 10-12 वालों। हाँ, बढ़िया तरीका से समझेगा, बहुत छोटा सा डेरिवेशन और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। हाँ, लिखे बेटे कि माना, जो भी आप चित्र में देख रहे हैं उसी को लिख दीजिए आप, कि माना, माना तीन, माना तीनों प्रतिरोधों, प्रतिरोधों, माना तीनों प्रतिरोधों R1, R2 व R3 को को को
परस्पर 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 चित्रानुसार, यानी चित्र के अनुसार, चित्रानुसार देखें बेटे चित्र में कैसे जोड़े गए। चित्रानुसार श्रेणी श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया। क्या किया गया बेटे? श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। और फिर क्या देखा हमने? देखा सर इनके जो विभव हैं प्रत्येक के वो कैसे बेटे अलग अलग हैं, और इनमें सभी में जो धारा बह रही है बेटे वो समान धारा क्या बह रही है? आई बह रही। क्या धारा बह रही है बेटे? सभी में कैसी धारा बह रही है? आई। किया गया है जिसमें क्या कहें बेटे? जिनमें, क्योंकि तीनों हैं तो जिनमें समान रूप से आई धारा, समान रूप से आई धारा प्रवाहित, समान रूप से आई धारा प्रवाहित, समान रूप से आई धारा प्रवाहित हो रही, समान रूप से आई धारा प्रवाहित हो रही है। यानी कौन कितनी धारा बेटे बह रही है बेटे? समान रूप से आई धारा प्रवाहित हो रही है। यानी इन तीनों प्रतिरोधकों में जो हमारी धारा बह रही है वो तो कितनी है? समान रूप से आई धारा प्रवाहित हो रही है। माना तीनों प्रतिरोधकों के सिरों के मध्य क्या हो रहा है? कितने विभव दिए हैं? V1 V2 V3 हैं। यही लिखा है? हाँ ये लिखा है, बस वही लिखा हूं मैं अभी तो। माना तीनों प्रतिरोधकों के सिरों के मध्य विभवांतर क्रम से, ये लीजिए क्रम से क्या है बेटे? क्रम से V1, V2 व V3 हैं तब ओम के नियम से, ओम का नियम क्या था बेटे? ओम का नियम क्या होता था सर? V बराबर आई आर। क्या होता था? V बराबर आई आर। तो यहां देखेंगे बेटे अब V का मान क्या है? V1 V2 V3 और R1 R2 R3, लेकिन I का मान क्या रहेगा? तीनों में समान है। यानी जो I का मान है बेटे वो सभी में कैसा था? समान था। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे ओम के नियम से बेटे कि V1 बराबर IR1। देखो क्योंकि सभी में यहाँ V1 का मान कितना है? V का मान V1, और इस प्रतिरोधक के लिए क्या है? R1 का मान कितना है? R का मान कितना है? R1, लेकिन धारा सभी में समान है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि V2 बराबर IR2 और V3 बराबर क्या हो जाए बेटे?
क्या हो जाएगा IR3। अब यहां समझिए, और ये बिल्कुल हल हो गया। देखो कितना सरल था, बहुत ही सरल, बहुत ही शानदार। ये मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट, और न्यूमेरिकल के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे। इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स आपको 2 से लेके 4 अंक तक प्राप्त कराएंगे, ठीक है। हाँ, पहले आप इनको समझ लीजिए, पहले आप इनके डेरिवेशन को समझते, फिर इन पर आधारित न्यूमेरिकल भी कराए जाएंगे, एक एक टॉपिक से इसमें समझते। आज आप श्रेणी क्रम सीख रहे हैं, फिर अगली वीडियो हम आपको इसी प्रकार से समांतर बताएंगे, फिर इन दोनों से रिलेटेड हिंदी के संबंधित सवाल, आंकिक प्रश्न, और चित्र पर भी आधारित होते होते, किसे इनसे रिलेटेड चित्र पर भी, तो दोनों टाइप के हम आपको समझाएंगे, ठीक है बेटे। आप एक एक डेरिवेशन को समझिए कि कैसे हल होता है, 4 नंबर आपके पक्के हैं आज। तो यहां हमने देखा था कि बैटरी का कुल विभव कितना माना था, V है, तो माना बैटरी का कुल विभव V है, तब क्या करेंगे बेटे, तब V बराबर होता है प्यारे बच्चे, तब V बराबर होगा बेटे V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या होगा बेटे, V बराबर V1 प्लस V2 V3। देखना बेटे V1 का मान कितना है सर, IR1, V2 का मान कितना है बेटे IR2, और V3 का मान कितना होता है बेटे IR3। और ओम के नियम से आप इसे जानते ही हैं, V का मान कितना होता है, ये तो सर हमें रटा हुआ है, कितना होता है IR। तो V1 का मान कितना था बेटे अभी IR1 प्लस IR2, और V3 का IR3। ये आपने मान रखी। अब आप इसमें देखें बेटे कि यहां रहा हमारा IR बराबर, इनमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है बेटे, यहां देखो, यहां से यहां तक देखो सेम है कुछ, हाँ सर है, देखना I, यहाँ पर भी I है सर, यहाँ पर भी I है, तो इसमें से हमने क्या लिया बेटे, I को कॉमन ले लिया। जब I कॉमन ले लिए तो यहाँ कौन बना, R1 बचा, यहाँ कौन बचा बेटे R2 बचा बेटे, और यहाँ पर R3, यहाँ कौन बचा R3। अब आप देख लीजिए, तो देखना बेटे I से I कट गया, R बराबर हमारा क्या बना बेटे R1 प्लस R2 प्लस R3, ये लीजिए, और ये हमारा सूत्र बनता है, ठीक है बेटे। हाँ, तो आपने देख लिया कि समान प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है बेटे, वो क्या आता है R बराबर R1 प्लस R2 R3। यह श्रेणी क्रम है तो इसे सीरीज कहते हैं बेटे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं RS, यानी ये दिखाने के लिए श्रेणी क्रम, तो RS बराबर R1 प्लस R2 R3। हमने यहाँ सीखा कि हमारे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है बेटे, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है का तुल्य प्रतिरोध, जिसे कहेंगे बेटे तुल्य, यानी टोटल कुल। तो श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध उनके प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, उनके प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, और चैनल जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं हमारे साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मिलते उठे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।